हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सुबह की प्रार्थना में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। हर एक जन सबसे पहले आज प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करे। सब अपनी प्रार्थना निवेदन परमेश्वर के सम्मुख रखने से पहले परमेश्वर की अपने जीवन में सारी भलाइयों को याद करने से पहले सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमें एक बार फिर से एक और नए दिन में लेके आए हैं। अपने पवित्र और पाक हमारे लिए ठहराए दिन में हमारे परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हम सभी को लेके आए हैं। इसलिए सभी जन सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज की इस सुबह को नहीं देख सके, आज के दिन में वो शामिल नहीं हो पाए क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह में सो गए। पर ये हमारे परमेश्वर का बड़ा प्रेम और उसका बड़ा अनुग्रह है, बड़ा फजल है परमेश्वर का कि हम आज के दिन में शामिल हुए हैं। प्रभु ने हमें आज का दिन दिखाया है। इसलिए सभी जन तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। प्रभु आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, इस सुंदर समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, खूबसूरत सुबह के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक जन प्रभु, जितने जन इस समय प्रभु आपकी पवित्र जीवित हजूरी के साथ इस सुबह के समय में कनेक्टेड है प्रभु और प्रार्थना करने में शामिल हुए प्रभु यीशु राजा, आज उनकी सिचुएशंस बदल जाए, उनके हालात बदल जाए प्रभु यीशु राजा। आज इनकी हर एक परिस्थिति प्रभु यीशु राजा बदलने के लिए आज हम आपके सम्मुख आते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आइए हर एक जान परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में बहुत सारी भलाइयाँ की, उसके लिए प्रभु हमें अंधकार में से निकालना है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु आज हमारे जीवन में प्रकाशित है परमेश्वर, उसके लिए प्रभु का आज इस सुबह के समय में परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। वो हमारा परमेश्वर हमारी प्लानिंग से बढ़कर हमारे जीवन में हमारे परमेश्वर ने इंतजाम किए, प्रभु ने बेस्ट और बेस्ट इंतजाम किए, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारी सोच से बढ़कर हमारे साथ परमेश्वर ने व्यवहार किया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु ने हमारी सारी गलतियों गुनाहों को ढांप लिया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। इसका मतलब ये है कि जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हुए प्रार्थना करते कि प्रभु जी ये मेरी जो गलती है वो आज जाहिर ना हो जाए, पर आप उस गलती के लिए परमेश्वर से क्षमा मांग लेते पाए, और हमारा दयावंत परमेश्वर, दया का सागर हमारी गलतियों को ढांप लेता है। इसलिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु ने हमारी गलतियों गुनाहों और अपराधों के जैसा हमसे व्यवहार नहीं किया, बल्कि हमसे प्रेम किया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। वो हमारा परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है, इस सुबह के समय में परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे जीवन में हमें सब कुछ बढ़ा के देने वाले प्रभु का आज सभी जन धन्यवाद करें। खोई हुए चीजें हमें वापस लौटाई परमेश्वर ने, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। जो हमारे जीवन में कमियां थी, प्रभु ने वो सब कमियों को दूर किया और घटियों को एक एक घटियों को प्रभु ने पूरा कर दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु ने हमें अपनी बुद्धि दी, अपनी हिम्मत दी, अपनी शक्ति दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु ने हमें बीमारियों में से उठा के खड़ा किया, चंगा किया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। आज कितने जन है जो परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं कि कुछ समय पहले हमारे शरीर में एक इन्फेक्शन था, आज परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो इन्फेक्शन हमें छोड़ के चला गया है। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। बहुत बड़ी बड़ी शर्मिंदगियों से, पहाड़ों जैसी शर्मिंदगियों को आज हमारे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो सब बीती बातें बन गई हैं, इसलिए परमेश्वर का आज सभी जन धन्यवाद करते हुए थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। वो हमारा परमेश्वर हमारी बड़ाई को बढ़ाने वाले और फिर कर हमें हमारी बड़ाई को बढ़ाने वाले और फिर कर हमें सब प्रकार की शांति देने वाले परमेश्वर का आज सभी जन धन्यवाद करते हुए हमारा परमेश्वर जिसका वचन कहता है कि रात को तुम्हें दुख होगा पर सुबह तुम्हें आनंद ही पहुंचेगा, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे परमेश्वर ने हमें अपने आनंद से भरा, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। उसने हमारे पाँव को टलने ना दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। वो हमारा रक्षक है और जो कभी नहीं ऊँगता, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें।
प्रभु ने हमें दिन की धूप और रात की चांदनी से प्रभु ने हमारी रक्षा की है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। सारी विपत्तियों से, संकटों से परमेश्वर ने हमें निकाला, हमारी मदद की, हमारी सहायता किया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। हमारे आने और जाने मार्गों में परमेश्वर हमारा सच्चा सहायक बने, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु हमारे पूरी चाल चलन का भेद जानते हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। वो हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, इसलिए आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। वो हमारे आगे आगे चल के अपने पवित्र आत्मा के सहित हमारी अगुवाई करते हैं, और जैसे दाऊद कहता है कि प्रभु आप तो मेरा उठना बैठना जानते हैं, आपकी करुणा ने, आपके अनुग्रह ने प्रभु मुझे चारों दिशाओं से घेर रखा है, इसलिए आज सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हर एक जन इस समय परमेश्वर की हजूरी में एक मन होते हुए अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करने का मतलब समर्पण करना, अपने आप को पूर्ण रीति से दीन बनाना, परमेश्वर के सम्मुख नम्र हो जाना। इसलिए सभी जन इस समय परमेश्वर के सम्मुख नम्र हो, दीन बने, अपने आप को शून्य करें, ताकि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी योजनाओं को पूरा कर सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे जीवन में से अपने जीवन जल की नदियों को बहाना चाहते हैं, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए अपने आप को सरेंडर करें। अनंत काल का जीवन जो हमारे परमेश्वर ने हमें दिया है, आज उस परमेश्वर के सम्मुख आते हुए आइए हर एक जन अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए इस सुबह के समय में प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन को मेडिटेट करते हुए हम पढ़ेंगे मत्ती 6 अध्याय उसका 16 वचन से। वहां पर परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वह अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। सभी जन कहे आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक मसीही जीवन के लिए, एक मसीही जन के लिए उपवास आवश्यक है। हालेलुया, मस्ट है कि हम उपवास करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। और प्रभु के वचन में भी लिखा है कि जब तू उपवास करे, हालेलुया। इसका मतलब कि जो उपवास है, जब इस वचन में जब आ गया कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान नहीं, जो अपने मुंह पे उदासी रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे लिए उपवास क्या है। परमेश्वर के वचन सबसे पहले जानते कि क्या है, ये सत्य वचन है। हालेलुया। और जितने भी लोग हैं जो अपने आत्मिक जीवन में उन्नति देखना चाहते हैं, आप बढ़ोतरी देखना चाहते हैं, अद्भुत कामों को परमेश्वर को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो प्रभु के वचन को वो मेडिटेट करे, उसे फॉलो करे। इसलिए परमेश्वर के वचन, जब आप प्रार्थना करते हैं प्रभु के वचन को लेके, तब आप ये प्रार्थना करते कि प्रभु जी मैं आपके वचन को पढ़ूं ही नहीं, बल्कि मैं उसको ग्रहण करूं और उसके अनुसार चलूं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जब तू उपवास करे, हालेलुया, दैट मीन्स इट मस्ट फॉर एवरी क्रिश्चियन। हालेलुया। जब तू उपवास करे तो मुंह पे उदासी नहीं छाई रहनी। हालेलुया। आनंद के साथ, हर्ष के साथ आपने उपवास करना है, ताकि कोई आपके मुंह को देखे तो वो आपको यही ना जानने पाए कि आप उपवास में हो। दैट मीन्स कि हमारा जो उपवास है वो गुप्त होना चाहिए। एक बार आपको प्रार्थना में बताया गया था कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ चीजें हैं वो गुप्त देखना चाहते हैं। जैसे प्रभु के वचन में लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो गुप्त में करना है, जब तू दान दे तो गुप्त में दे, तेरा जो परमेश्वर ये ना जानने पाए, जो तुझे देखते हैं वो ये ना जानने पाए, जो तेरा दाहिना हाथ बो रहा है वो तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर में ट्रांसपेरेंट देख लेते हैं। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर कहते हैं कि जब तू उपवास करे तो गुप्त रीति से उपवास कर। हालेलुया। ताकि जो तू उपवास कर रहा है उसको तेरा जो पिता, स्वर्गीय पिता जो गुप्त में देखता है, वो तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हर्ष और आनंद के साथ जब तू उपवास करे तो हर्ष और आनंद के साथ उपवास करना।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। और कैसे करना है? अपने सिर पर तेल मलना, अपना मुंह धो के प्रार्थना करनी है। हालेलुया, परमेश्वर के वचन में लिखा है इस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। वो हालेलुया स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर है। परमेश्वर अपना वचन भेज के हमसे बात करते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उपवास नहीं कर पा रहे आज के दिन, शरीर में कमजोरी की वजह से, बीमारी की वजह से मेडिसिन लेना पड़ता है, इसलिए उपवास नहीं कर पा रहे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उपवास जो है एक मसीही जीवन में बदलाव को लेके आता है, उसके आत्मिक जीवन में उन्नति को लेके आता है। उपवास हमें जैवंत जो मसीही जीवन है उसमें लेके जाता है, जैवंत मसीही जीवन बनाता है हमें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसीलिए जैसे हमारे जीवन में प्रार्थना का महत्व है, उपवास का महत्व है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इसकी इंपॉर्टेंस को जानते हैं, फास्टिंग की इंपॉर्टेंस को जानते हैं, प्रेयर की इंपॉर्टेंस को जानते हैं, पर जान करके भी उपवास नहीं कर पाते, प्रार्थना नहीं कर पाते। हालेलुया। पर आज से आपने निर्णय लेना है। जब हम परमेश्वर के वचन दानियल उसका 9 अध्याय उसका 3 वचन में पढ़ते तो वहां पर लिखा है, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। हालेलुया। दानियल परमेश्वर का प्रियजन, वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, उपवास कर रहा है, वरदान मांग रहा है परमेश्वर से, वरदान मांगने के लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर, वो दया का सागर है, वो क्षमा की खान है। आज बहुत सारे लोगों के उपवास रखने के अलग अलग क्या है दिन है, क्या करते हैं, जब मन चाहे उपवास रख लिया, जब चाहे उपवास रख लिया, जब चाहे उपवास को वहीं पर समाप्त कर दिया। एक निर्णय बनाते हैं जब आप, एक प्लानिंग करते हैं जब आप। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं दानियल 6 अध्याय में क्या लिखा है कि दानियल में एक्सीलेंट उत्तम आत्मा रहती थी परमेश्वर की। क्यों? क्योंकि उसने जो परमेश्वर के सम्मुख बैठने का समय ठहराया था, जो दानियल ने परमेश्वर के सम्मुख बैठने का समय ठहराया था, वो उसमें बना रहा। हर परिस्थिति में उसने परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं छोड़ा, उसने परमेश्वर के सम्मुख बैठना नहीं छोड़ा, जबकि उसे पता था कि इस बार जब मैं आज परमेश्वर की हजूरी में बैठूंगा तो मुझे शेरों की मांद में जाना है, मुझे शेरों की मांद में डाला जाएगा, तो भी वो परमेश्वर के सम्मुख बैठना नहीं छोड़ा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज हमें यही जानना बहुत जरूरी है कि उपवास हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है, हमारे आत्मिक मसीही आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए, उसमें और भी ज्यादा परमेश्वर के वरदानों को भरने के लिए, हालेलुया, आत्मिक फ्लेवर को भरने के लिए। हालेलुया, इसलिए हमें उपवास क्या है बहुत जरूरी। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के जब चेले उस दुष्ट आत्मा का नहीं निकाल पाए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कुछ आत्माएं बिना उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया। और आज आपके जीवन में बहुत बंधन है, कोर्ट केस है, कर्जे हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़े हैं। हालेलुया। और आज आप इन सब से छुटकारा पाना चाहते हैं, यदि आज भी एज इट इज बनी हुए हैं, आप जिस आत्मिक चर्च में जाते हैं, जीवित चर्च में जाते हैं, उस चर्च में जब जब उपवास होता है आपको उपवास करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कुछ चीजें आपको अपनी और परमेश्वर के सम्मुख रखते हुए करना है, पर आपको अपने आत्मिक चर्च के साथ, जिस चर्च के साथ आप कनेक्टेड है, जो आपका मदर चर्च है, उसके साथ मिलके भी आपको उपवास और प्रार्थना करनी है, बोझ उठाते हुए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन तो आज बताए कमेंट्स में कितने जन हैं जो आज से परमेश्वर के सम्मुख जब बैठेंगे तो कपटियों के समान नहीं, हालेलुया, अपने मुंह पे उदासी हुई नहीं कि आज मेरा उपवास है, मैं बहुत कमजोरी फील कर रहा हूँ, आज पहले सब कुछ हो गया है, समय निकल गया और अब आपका खाना खाने का समय आया, तो आप क्या कर रहे हो? सबसे पहले फटाफट खाना खा रहे हो, जल्दी जल्दी खाना खाना शुरू। क्यों? क्योंकि धीरज नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है कि उदासी के साथ नहीं, कि और जानने पाए कि तू फास्टिंग में है,
तो उपवास में है, बल्कि जब तू उपवास करे तो गुप्त रीति से उपवास कर, ताकि जो तेरा पिता तुझे गुप्त में देखता है वह तुझे फल नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रतिफल देगा। हालेलुया। वो प्रतिफल जो हमारे जीवन में बढ़ेंगे, वो प्रतिफल जो कोई चुरा नहीं पाएगा, वो आत्मा के फल परमेश्वर हमें देंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हर एक जन अपने मुंह से अंगीकार करें। जो लोग प्रार्थना नहीं कर पाते, जो लोग फास्टिंग नहीं कर पाते, आज से कहे कि प्रभु जी मुझे फास्टिंग करने का आत्मा दीजिए, मुझे प्रभु प्रार्थना करने का आत्मा दीजिए, मेरे शरीर में से कमजोरी को निकाले प्रभु जी, ताकि मैं पिता परमेश्वर फास्टिंग कर सकूं, और गुप्त रीति से प्रभु जी मुझे फास्टिंग करने का आत्मा देने के लिए आज प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। हम हर एक जनों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जितने जन इस समय आपकी पवित्र और जीवित हजूरी के साथ कनेक्ट है प्रभु, आज एक एक जनों को छूना, और पिता परमेश्वर आज इन्हें अपने अभिषेक से भरना, आज अपने पवित्र आत्मा से भरना प्रभु यीशु राजा। इनके जीवन में बड़े बड़े कामों को करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु जी। प्रार्थना करने का और ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करने का, इन सबको फजल और पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह देने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो कनेक्ट नहीं हो पाते प्रभु, प्रार्थना करते हैं और ऐसे ही उठ जाते हैं विदाउट कनेक्टिविटी, प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि उन्हें प्रभु जी अपने साथ कनेक्ट होने का अनुग्रह देने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। जो जन प्रभु आपकी पवित्र हजूरी के साथ है, बैठे प्रभु, कनेक्ट है प्रभु यीशु, आज प्रभु उन्हें बदल देना, आज प्रभु उन्हें बदल देना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जितने जन इस समय प्रभु प्रार्थना करें आपकी पवित्र हजूरी के साथ पिता परमेश्वर, आज वो बदल जाए, उनके आत्मा प्राण और शरीर को प्रभु आज हम आपके हाथों में सरेंडर करते प्रभु, एक एक जीवन में आपकी अद्भुत योजनाएं पूरी हो जाए, बड़ी बड़ी योजनाएं पूरी हो जाए, मास्टर प्लानिंग प्रभु आपकी पूरी होने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। गलत सपने जो आते हैं प्रभु, जो मरे हुओं के सपने आते हैं प्रभु, आजाद करे, आजाद करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। गलत चीजों से आजाद कीजिए, गलत चीजें बोलने से प्रभु आजाद कीजिए, गलत चीजें देखने से प्रभु आजाद कीजिए पिता परमेश्वर। जो गलत सोचे बार बार मन में आती है एक दूसरे के प्रति, घर में एक दूसरे सदस्य को लेकर प्रभु आज पिता परमेश्वर छुए और आजाद करे, छुए और आजाद करे, और इनके घरों में प्रभु केवल और केवल प्रेम, आनंद, शांति, सुख आने के लिए, यूनिटी आने के लिए, एकता आने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु हर एक घर के बच्चों को ब्लेस करना, ब्लेस करना, ब्लेस करना प्रभु यीशु राजा, अपने कामों के लिए प्रभु, इनके बच्चों को प्रभु इस्तेमाल करने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक टूटा हुआ रिश्ता आज प्रभु की सामर्थ से जुड़ जाए, हर एक टूटा हुआ रिश्ता जो प्रभु की ओर से है आज हम प्रार्थना करते हैं कि वो जुड़ जाए। थैंक यू जीसस। झूठा केस, कोर्ट केस प्रभु यीशु मसीह के नाम से कैंसिल हो जाए, प्रभु के नाम से कैंसिल हो जाए, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं हर एक मरीजों के लिए जो इस समय बीमार है, हॉस्पिटल में बीमारी के बिस्तरे प्रभु, उन्हें छुए और चंगा कीजिए, छुए और चंगा कीजिए, छुए और चंगा कीजिए, ट्यूमर से आजाद कीजिए, स्टोन से आजाद कीजिए, सिस्ट से आजाद करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। बुखार से आजाद और चंगा करने के लिए प्रभु आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं। खांसी से आजाद कीजिए, जुकाम से आजाद कीजिए प्रभु यीशु, गले की दर्द से आजाद कीजिए, कंधों की दर्द से आजाद कीजिए, पैरों की दर्द से आजाद कीजिए, कमर दर्द से आजाद और रिहा करने के लिए प्रभु आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो प्रॉब्लम प्रभु स्पाइन में है, रीढ़ की हड्डी में प्रभु आज छू लीजिए, छू लीजिए प्रभु यीशु राजा। हड्डियों का गैप आज प्रभु के नाम से फुलफिल्ड हो जाए, मनकों की प्रॉब्लम हल हो जाने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। डायलिसिस के जीवन से आजाद और रिहा कीजिए प्रभु, आज इनके ब्लड को आपका ब्लड प्योरीफाई करे प्रभु, आज आपके ब्लड में प्रभु कनेक्ट कर देते इनके ब्लड को। थैंक यू जीसस, ट्रांसफर कीजिए, ट्रांसफर कीजिए प्रभु यीशु राजा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। डिप्रेशन से आजाद कीजिए, टेंशन से आजाद कीजिए प्रभु यीशु राजा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। जो लोग नशों में है प्रभु, आज आपका पवित्र आत्मा उन्हें आजाद करे, नशे से आजाद कीजिए, मुक्त कीजिए प्रभु यीशु राजा। और बड़ी साल्वेशन इनके घर में उतरने के लिए, इनके बच्चों में प्रभु यीशु बड़ी साल्वेशन उतरने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पैरों की सूजन, बॉडी की सूजन प्रभु आपके सामर्थी और जलाली नाम से
प्रभु छोड़ के चली जाए। हर एक सूजन जो शैतान की ओर से है इसी वक्त आज प्रभु के नाम से आपके शरीर से गायब हो जाए। अंदर और बाहर जो सूजन है उससे परमेश्वर आज आपको आजाद करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज हमारे जीवित परमेश्वर की हालेलुया जीवित सामर्थ आज आपकी मुर्दा परिस्थितियों को उठा के जीवित करे। हर एक आपके जीवन की मुर्दा परिस्थिति, सभी जन प्रार्थना करें वो हिस्से के लिए, वो मुर्दा परिस्थिति के लिए जो आपके जीवन में मुर्दा परिस्थिति है, और जानी कि आपकी रुकी हुई गवाहियां, आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आज कहें कि प्रभु जी वो जीवित हो जाए। मेरी जीवन की शर्मिंदगी प्रभु यीशु राजा आज वो खत्म हो जाए। थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर एक मुर्दा फाइनेंस वो जीवित हो जाए, मुर्दा परिस्थितियां जीवित हो जाए, मुर्दा हालात जीवित हो जाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो जो आपकी हेल्थ है प्रभु यीशु मसीह के नाम से रिस्टोर हो जाए, रिस्टोर हो जाए, रिस्टोर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु मदद और सहायता कीजिए, आज अभिषेक कीजिए, अनॉइंट करने के लिए प्रभु एक एक जनों को आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, आपकी बड़ी बेदारी, बड़ी उन्नति प्रभु इनके घरों में उतरने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। बचाना, छुड़ाना, पूरे परिवार का उद्धार करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। ये जो चीजें खो चुकी है प्रभु, अभी मिल नहीं रही प्रभु यीशु राजा, और ये भूल चुके प्रभु वो चीजें प्रभु इन्हें दोबारा से मिलने पाए पिता परमेश्वर। सब कुछ पिता परमेश्वर जो कुछ खो चुका प्रभु दुगने भाग से वापिस देने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। स्टडी में मदद करना पिता परमेश्वर, हालेलुया। अपने स्वर्ग दूतों को भेज के पिता परमेश्वर जहां कहीं भी आते और जाते हैं मदद और सहायता करना। आज जितने जन पिता परमेश्वर आपकी पवित्र हजूरी में आना चाहते प्रभु, हर एक बंद दरवाजा आज खुल जाए, हर एक बंद रास्ता आज खुल जाए प्रभु। आज पिता परमेश्वर जो जो प्रभु आपकी हजूरी में पहुंचना चाहता है आज बड़ी बेदारी उनके जीवन में उतरे। अद्भुत गवाहियां देना प्रभु जी, अद्भुत गवाहियां देना। जब आपके भवन में पैर रखे तो प्रभु जी इनके जीवन में चंगाई आए प्रभु। आपका पवित्र मैंने इसी वक्त प्रभु टच करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। थैंक यू जीसस, पिता परमेश्वर जैसे आपके भवन में प्रभु आज एक कदम रखते हैं प्रभु, आपका पवित्र आत्मा जुम्बश करे इनके जीवन में, जुम्बश करे प्रभु आपका पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, चंगाई आए प्रभु, छुटकारा, तुरंत छुटकारा आने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। जो प्रॉब्लम्स है आने में प्रभु वो सब प्रॉब्लम्स दूर कीजिए, रुकावटों को हटा दीजिए प्रभु। समय पर पहुंचने के लिए हर एक जनों की मदद और सहायता करना प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। शरीर की कमजोरी से आजाद करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इनके घरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। बेस्ट इंतजाम करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सब कुछ पूरा कर दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। छुटकारा दे दिया, चंगाई दे दी प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। हमें अपने सभी को जल्द आगमन के लिए तैयार करें, उसके लिए निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र बनाने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। हम अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी जन कहें आमीन। तो आज की प्रार्थना को आप दूसरों के साथ शेयर करें। सभी ने आज जो 9 बजे प्रार्थना सभा शुरू हो जाएगी उसका हिस्सा बनना है। सभी जन जो इस समय प्रभु के हजूरी के साथ कनेक्टेड हैं और आप चंडीगढ़ के आसपास के एरिया के हैं, आप सबने पहुंचना है आज परमेश्वर के हजूरी में पूरी फैमिली के साथ। उद्धार पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, बेबी ब्लेसिंग लेने के लिए, चंगाई लेने के लिए, आज अपने जीवन में इंस्टेंट गवाहियों को लेने के लिए बड़े विश्वास के साथ प्रभु के भवन में पहुंचना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। और आप सबको इनवाइट करते हैं, आने वाला रविवार यानी कि 5 नवंबर को होली कम्युनियन है। तो आप सब लोग जिन्होंने पानी का बैप्टिज्म लिया है आपने 5 नवंबर की प्रार्थना सभा का हिस्सा बनना। और जैसे कि आपको पता है कि आने वाली बड़ी मीटिंग क्रिसमस न्यू ईयर क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग, इस मीटिंग का हिस्सा बनने के लिए अभी से अपनी टिकट्स को बुक कराएं, इंतजाम कीजिए अपने लिए और अपने लिए प्रार्थना करवाएं। यदि आने में रुकावटें हैं तो प्रेयर सेंटर में कॉल करके आपने प्रार्थना करवानी है। और अपनी प्रार्थना में पास्टर दीप्ति जी का चर्च में उनकी जमीन के लिए, चर्च की एक एक जरूरत के लिए, पूरी टीम के लिए अपनी प्रार्थना में याद रखें। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कहें हालेलुया।